जो बैकग्राउंड देख के वीडियो छोड़ के जा रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने 100 से ज़्यादा टॉपर से बात करके बनाई है और ये मेरी यूट्यूब की और लाइव की पहली वीडियो है। सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बात कर लेते हैं। देखो, 99% स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन कुल 1% लोग ही उसको एक्चुअल में फॉलो कर पाते हैं। और तुम जानते हो ना, जो जीवन में 1% लोग करते हैं ना, वही जीवन में, लाइफ में, करियर में हर जगह टॉपर बनते हैं। आज मैं तुम्हें वो 5 सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम्हारा टाइम टेबल सिर्फ एक लिखा हुआ पेपर न रहकर एक रियलिटी बन जाएगा। देखो, आप समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने टाइम टेबल बनाया है, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले दिन ही उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम टेबल को इतना रियलिस्टिक बनाया होता है कि वो चाह कर भी उसे फॉलो नहीं कर सकते। देखो, फिर क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पूरा सिस्टम ही गलत है, और टाइम टेबल को उठा के बाहर के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये खतरे वाली सोच है, याद रखना मेरी इस बात को। टाइम टेबल बनाने से पहले तुम्हें खुद से पूछना होगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, और उन गोल्स को आपको लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, डिमोटिवेट हो, आप उसे देख सकते हो और खुद को मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ, ये मेरे गोल्स हैं। साइंस में इसे कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आप करते हो, यूनिवर्स वही आपको देता है। टाइम टेबल बनाते समय जो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है बफर जोन स्ट्रेटजी। देखो, जब भी आप सोते हो, मान लीजिए आप 12 बजे सोते हो, तो उसके 1 घंटे पहले यानी कि 11 बजे, ये जो 11 और 12 के बीच का टाइम है 1 घंटा, इसे आपको खाली रखना है, यानी कि बफर रखना है। इसमें क्या होगा, आप देखो, जो पूरा दिन आप टाइम टेबल, किसी समय आपको कोई दूसरा काम आ गया, आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, वो काम इस 1 घंटे, ये जो खाली समय है, इसमें कंप्लीट करना है। वो सब्जेक्ट हो गया, वो काम हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपको काम इस 1 घंटे में कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपको चैन की नींद आएगी, आपको मन में टेंशन नहीं होगा कि यार मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर जोन स्ट्रेटजी, और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स इसे फॉलो करते हैं। दूसरा है गोल्डन आवर रूल। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, हर किसी के लिए उसके पूरे दिन में एक ऐसा घंटा होता है जब उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, और ये घंटा आपको पता लगाना होगा। देखो, ये घंटा आपको पता लगाना ही होगा। देखो, किसी के लिए सुबह 6 से 7 घंटा उसका गोल्डन आवर होता है, किसी के लिए शाम को 9 से 10 उसका गोल्डन आवर होता है। ये आपको पहचानना होगा। इस समय आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल मैक्सिमम होती है, और इस समय आपको अपना सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट, जो आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है, किसी के लिए मैथ हो गया, किसी के लिए फिजिक्स हो गया, किसी के लिए रीजनिंग हो गया, तो आपको ये सब्जेक्ट इस गोल्डन आवर में करना है, और बाकी समय में आप अपने कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो 1 घंटा होगा ना, ये आपके डिस्ट्रैक्टेड 3 घंटे के बराबर होगा। तीसरा है, कुछ मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन होते हैं जिसे आपको फॉलो करना ही होगा अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है और अपने टाइम टेबल को इम्प्रूव करना है। देखो, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सुबह उठने से 1 घंटे तक और शाम को सोने से आधे घंटे पहले फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो आपको सोने नहीं देती और हमारे माइंड को कंफ्यूज करती है। ठीक है, अब उठने के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है और खिड़की के सामने बैठ जाना है। आप कहीं भी बैठ सकते हो, ठीक है, पार्क में बैठ सकते हो, और वहाँ पर आपको अफर्मेशन बोलनी है कि आज का मेरा दिन बेहतर जाएगा, मैं आज के दिन अपना पूरा रूटीन बेहतर तरीके से फॉलो करूँगा, और हर दिन मेरा बेहतर हो रहा है। आपको अफर्मेशन बोलनी है, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, आपको इस तरह से अफर्मेशंस बोलनी है। और इवनिंग के समय जब आप स्कूल या कॉलेज से जब घर आओ, तो उस समय आपको 20 मिनट कम से कम एक पावर नैप लेनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको 20 मिनट तक एक पावर नैप लेनी है। उसके बाद जो 40 मिनट है, आप कोई भी एक हॉबी जो आपको जिंदा फील कराए, आपको अलाइव फील कराए, उसे परसीव करनी है। किसी के लिए म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, गाना हो गया, कुछ भी हो। और चौथा है वीकली और डेली टारगेट फिक्स करना। देखो, कई लोग एक गलती करते हैं कि वो इतना अनरियलिस्टिक टारगेट ले लेते हैं कि वो पूरा नहीं कर पाते। कहते हैं कि मैं आज के दिन पूरे 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर क्या होता है, उनका पूरा झूठ पकड़ा जाता है और पूरा ही नहीं कर पाते। और इससे क्या होता है, वो उनका पूरा समय बर्बाद हो जाता है, पूरा टाइम टेबल जो बनाया उन्होंने वो ही पूरा फेंक देते हैं।
इसके बजाय आपको वीकली टारगेट फिक्स करना है। देखो जैसे कि कह सकते हो कि आज इस हफ्ते में मैं मैथ का परसेंटेज एंड लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या इंग्लिश की ग्रामर पढ़ूंगा। आप इस तरह से हफ्ते में अपने टारगेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बोझ नहीं लगेगा पढ़ाई, आपको एक फील होगा कि चलो ठीक है इतना ही पढ़ना है, हफ्ते में पढ़ना है, ठीक है हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से वीकली टारगेट फिक्स करने हैं। और 5वां है पोमोडोरो टेक्निक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है और हर एक टॉपर इसे अप्लाई करता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। देखो पोमोडोरो टेक्निक में आपको क्या करना होता है, आप जैसे 1 घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको 50 मिनट वो सब्जेक्ट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस 10 मिनट में आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। फ़ोन इस 10 मिनट में बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आप पानी पी सकते हो, आप थोड़ा टहल सकते हो। फिर आपको शाम को आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल में आपको चेक करना है कि आपने कितने % उस टाइम टेबल को फॉलो किया और उसे टिक करना है। जितने आपके टिक बढ़ते जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा और धीरे धीरे आपका मोटिवेशन भी बूस्ट होने लगेगा। और आपको ये जो मोटिवेशनल गुरुज होते हैं ना, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से ही मोटिवेशन आएगा कि मैं अपने टाइम टेबल को और अच्छे से कैसे फॉलो कर सकता हूँ। समझे? पोमोडोरो टेक्निक का जरूर यूज़ करना। ओके, तो ये था तुम्हारा बेस्ट टाइम टेबल फॉर्मूला। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम इन सभी पॉइंट्स को 30 दिन तक फॉलो करो ना, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। प्रोक्रास्टिनेशन हट जाएगा, तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। तो तुम्हें अब एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि आई विल फॉलो दिस फॉर 30 डेज और वीडियो को शेयर कर दो। और हमारी विद्या एक्सप्रेस की टिकट जो है वो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके खरीद दो ताकि आप हमारी विद्या एक्सप्रेस से ज्वाइन कर सको। जय हिंद, टेक केयर।